सही कर देंगे उसको, लेकिन उसमें क्या हुआ ना कि आपको पेट्रोल को तुम्हारे हाथ में मेरी भी हमें चीनी दुआ दो, हमें चीनी खवा दो, हम अपनी चीनी ले जाओगे। आप वहाँ बैठे हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। डीएम साहब उन्होंने 85% जो चीनी बिक रही थी, 85% चीनी का वादा होया था कि बिकने में 85% पेमेंट कर देंगे, तो वो भी नहीं कर पाया। वो नहीं सुनो, अच्छा वो करवा दो, सुनो भाई सुनो रे, वो करवा दो 85% काम उठे नियम से कर रहा है। अब बात ये है कि 90% की बात नहीं है, वो भी वो कर देगा। बात ये है कि 15-20 भी कर देगा, बाकी ने कहा था हमसे वो भी कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत है। आज हम जो है तहसील परिसर में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर किसान संगठन मौके पर मौजूद थे। इन्होंने ज्ञापन दिया अपना डीएम साहब को, और कई संगठन यहाँ पर आए हुए थे। उनमें से एक संगठन है जो पिछले शामली धरने में सक्रिय रहा और मुख्य भूमिका रही इनकी गन्ना पेमेंट दिलाने में। एक बार बात करते हैं आज किन समस्याओं को लेकर मिले हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। स्वास्थ्य बढ़िया है? हाँ ठीक है जी। किन मुद्दों को लेकर आज मिले? मुद्दे तो बहुत है। फिलहाल तो एक मुद्दा है, हमारे किसान भाई थाने मोहन सुगर मिल पे धरना दे रहे 10-12 दिन तक, अपना हक मांग रहे। जो गंडा के रखा उसके पैसे मांग रहे, 6 पे नाम दर्ज और 20 अज्ञात का मुकदमा कर दिया। जो किसान अपना पैसे मांगेगा गंडा गिर के, उसको उनका मुकदमे भी होंगे। जो हमारे किसान भाई थाना मोहन सुगर मिल पे बैठे, हम जी जान से रात दिन उनकी गैले में जब भी आवाज देंगे हम वहीं पाओगे सारा जिला। ऐसा नहीं होनेगा कि मान लो उनका मुकदमे करवा दे हम घरों बैठे रहेंगे, या तो उनका मुकदमे वापस ले लें। यानी इसका बड़ा आंदोलन होगा इस जिले में। यहाँ से पहले भी करा, आगे फिर होगा बड़ा आंदोलन, तो मुकदमे उनके वापसी हो जाओ। क्या लगता है आपको कि मुकदमे होकर किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही? दबाने की कोशिश की जा रही है होकर कर। एक बात तो बताओ, ये सरकारी तंत्र कहता है चिन्नी बिकने दो, पैसा मिल जाएगा। चिन्नी तो बिक के पैसा मिल जाएगा, हमारा गन्ना बिक के हमारा पैसा कौन देगा? जब हमारा गन्ना बिक गया तो पैसा हमें भी तो चाहिए। अरे भाई मतलब 1000 काम किसान को है, तेल डीजल चाहिए, खाद चाहिए, दवाई चाहिए, फीस चाहिए, आना जाना चाहिए, क्या करनी चाहिए। अब हम कहाँ से आएंगे? उनकी तो चिन्नी बिक जाएगी जब पैसा देगा, और हमारा गन्ना बिक गया जब कौन पैसा देगा? कहाँ से देगा पैसा? पैसा दो हमारा, चिन्नी बेचते रहो। मैं अपनी हमने गन्ना तैयार कर करके दे दिया किसान ने। जब गन्ना तैयार करके किसान ने उसे दे दिया तो फिर पैसे का तो हक बन गया, और पैसा दे नहीं रहे और बका रहे, मुकदमा कर रहे, मांग रहे हूँ। अरे हमारी भीख नहीं, हमारी तो मेहनत है। हम लोग किसान मेहनत करते हैं और उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये शर्म की बात है। बाबा जी, क्या लगता है आपको कि गन्ना मील के अनुसार बोए, जो बीज मील को पसंद है वो बोए, किसान समय पे पेमेंट नहीं, रेट सरकार के या मील के हिसाब से मिलता है वो भी समय पे नहीं, क्या एक बंधुआ मजबूर बन के रह गया है किसान? ये ऐसा ही सोच रहे हैं, अग्नि के हिसाब से बीज बोया जा और जैसा भी ये चाह ऐसा ही हो। वहाँ ट्रॉली पकड़ के खड़े हो जाए, या तो हम लेंगे या नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इन्होंने किसी भी किसान को किसी के खेत में जाकर किसी को परेशान कराया हमारे हिसाब से बीज बो, तो हमें एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा पहले की तरह। अगर किसी भी किसान को ये दुखी करेंगे तो हम उस किसान के साथ खड़े, और ये किसी भी बीज को नहीं रोक सकते लेने से, क्योंकि रिजेक्ट वैरायटी भी 5 रुपए कम में ली जाएगी। अगर कोई भी किसान को ये परेशान करेंगे, हम सभी खाप चौधरी और सभी किसान उस पर आंदोलन करेंगे और उस किसान का भी सहयोग करेंगे। और रहा थाने भवन का मील का मामला, इसमें भी कई दिन पहले से सभी ने सहयोग कर रखा, उसमें हम भी कई बार जा लिए। और जब भी उन्हें कोई दिक्कत होगी, जब भी हम वहीं खड़े पाओगे। अगर कोई रास्ता रोकना पड़े या बड़ा आंदोलन करना पड़े तो हम सब उनके साथ हैं। और डीएम साहब को हमने कह दिया, या तो उन पर से मुकदमा उठाओ, अगर नहीं मुकदमा उठाओगे तो ये बड़ा आंदोलन होगा, इसके जिम्मेदार आप होगे, हम नहीं होंगे। उन किसानों पर अत्याचार हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देने के। बाबा जी कैसे हैं? ठीक है भाई मंजीत, तू क्या कहना चाहोगे थाना भवन पे? भाई थाना भवन को एक परमिट देना चाहिए टीम पे, और किसानों पर मुकदमे हटना चाहो। अगर नहीं हटेंगे हम सब किसानों के हैं सब, चाहे इससे बड़ा आंदोलन करना पड़ो, पीछे किया था हमने, उससे बड़ा करना पड़े, बड़ा ही करेंगे जी, हम किसान के हैं। नमस्कार देख जी। नमस्कार। किन मांगों को लेकर आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा? दरअसल मांग तो हम जो है पिछले 2 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे। शामली जिले में 3 चीनी मिल है,
तीनों के लिए जो है पिछले 2 साल से हम संघर्षरत हैं। शामली मिल बिक गया, अब क्या उसके पेमेंट का हिसाब ठीक चल रहा, लेकिन उसमें भी पिछले 80 करोड़ रुपए बकाया है। एक तो सरकार से मांग है उन्हें भी तुरंत हमें दिलवाया जाए। दूसरा, ऊन चीनी मिल का पेमेंट अब ठीक चल रहा है किसानों के धरने की वजह से, लेकिन अब समस्या जो थाना भवन चीनी मिल की है, थाना भवन चीनी मिल में केवल नवंबर का भी पूरा भुगतान अभी नहीं दिया गया और 5 महीने मिल चलते हुए हो गए। अब जाके वहां जब हम लोग धरने पे बैठे, जो किसान धरने पे बैठे, तो उनके खिलाफ FIR करनी शुरू कर दी। अब DM साहब कह रहे कि वो गेट खुलवा दो, चीनी बिक जाएगी, आपके पैसे मिल जाएंगे। पिछले 5 महीने से तो गेट खुला हुआ है, चीनी बन भी रही, बिक भी रही, वो पेमेंट कहाँ गया? तो हमें यह उम्मीद है कहीं ना कहीं जो 85% पेमेंट मिलना चाहिए किसानों को, जितनी चीनी बिकी उसमें कहीं घोटालेबाजी हो रही। एक तो हमने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, जिलाधिकारी महोदय से इसकी जांच करावें कि कितनी चीनी बिकी और कितने किसानों को भुगतान हुआ। पिछले किसान दिवस में DM महोदय ने कहा था कि एक कमेटी बनाकर जांच की जाएगी किन कारणों पेमेंट नहीं हो रहा और जो उनका स्टॉक है उसकी जांच हो। उस पर भी शायद कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की DCO ने। आज भी हम DM साहब से मिले तो DM साहब ने उस बारे में भी हमें कोई उस तरह की बात नहीं बताई और ऊपर से सरकार के दबाव की वजह से किसानों पे मुकदमे कर दिए। सरकार के दबाव की वजह। सरकार के, प्रशासन तो सरकार के दबाव में चलती है, तो सरकार की ही जो उत्तर प्रदेश सरकार है, अगर वो चाहे तो 1 घंटे में किसानों का भुगतान कर दे बजाज शुगर मिल। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता जो है वहीं से ही थोड़ी सी किसानों के प्रति वो होकर सख्त होकर मिल मालिकों के प्रति जो है उनकी मानसिकता ज्यादा चल रही है। इसीलिए आज DM साहब यो कह रहे ताला खुलवा दो, ताला भुगतान हो जाएगा। ठीक है, ताला खोल देंगे, माना सारा 5 महीने का भुगतान कर दो। दूसरा, मुकदमे कर दिए उन पे। ये मुकदमे दबाव बनाने के लिए किए, इन मुकदमों को भी वापस लेना पड़ेगा और अगर नहीं लेंगे तो इस जिले में किसानों का बड़ा आंदोलन होगा। हाँ यशपाल जी, कैसे हैं? ठीक है, आप सुनाइए। क्या आप मानते हैं कि क्षेत्रीय जो नेताएं हैं वो भी मौन है? क्या उनका भी एक तरह से समर्थन मिलों की तरफ है? बिल्कुल सही कहा आपने। कारण क्या, सरकार ऐसे व्यापारियों की है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो व्यापारियों की है, दंगा कराती है, मुद्दे गौन कराती है, मुद्दों पर बात नहीं करती, विकास पे काम नहीं करती। अगर किसान अपना हक मांग रहा उसको मुकदमेदार कर दे। ये लोकतंत्र है क्या? कहना का लोकतंत्र है? लोकतंत्र यूपी के अंदर नहीं है। जनप्रतिनिधि क्यों मौन है उस क्षेत्र के? वो बेचारे इसलिए मौन है, कौन है ये निष्कासित कर देंगे। कौन था से मतलब पार्टी वाले, जो पार्टी हेड है उनके वो BJP से मिले हुए हैं। तो आप मानते हैं कि सरकार जो व्यापारी है वही सरकारों को चला रहे हैं? सरकार को चला रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। शुगर मिल भी व्यापार है, सरकार भी व्यापारियों की है, किसान की तो है ही। ठोकरे खानी वो ये काम कर रहे हैं, वापस मुकदमे कर रहे हैं। हमारा कहना तो ये है, जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे थाना भवन किसानों के लिए जो किए गए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और उनका पूरा समर्थन दिया जाएगा। धन्यवाद। प्रधान जी, कैसे हैं? क्या आप मानते हैं कि जो हो रहा है थाना भवन के किसानों के साथ वो सही है या गलत है? बहुत गलत है। देखो, पहले तो चोरी, फिर छिन्ना चोरी। आप एक बात बताओ, अगर एक किसान अपनी लड़की की शादी में किसी बड़ी कहते हैं पूरा सामान उधार उठा ले और 6 महीने के बाद अपना कर्जा मांगना आवे, क्या हम अपना गेट बाहर का बंद करके अंदर से उसके साथ बदतमीजी करेंगे? गलत। क्या उसके खिलाफ मुकदमा लिखाओगे? उसका हाथ जोड़ के कर्जा वापसी करेंगे या उससे टाइम मांगेंगे? और आंदोलन पे जब किसान चलता है तो सरकार की बड़ी बड़ी ईंट हला देता है। किसान बहुत मजबूरी में आंदोलित होता है। अगर ये आंदोलन इन्होंने दोबारा भड़का दिया ना, अब इनके बस में नहीं रहेगा। पूरे जिले का किसान थाना भवन मिल के थाना भवन किसान के साथ है, क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ता है। वहाँ की पर्ची यहाँ गिर रही, वहाँ की पर्ची यहाँ गिर रही, पूरे जिले का पेमिट है। तो सरकार से यही निवेदन है, इसे जल्द से जल्द प्रार्थना है किसान को ज्यादा परीक्षा लेने की कोशिश न करे। किसान उधर खेत में परेशान, भाई जब गन्ना बोगा जब तो मिल चलेगा, और गन्ना जब बोगा जब डीजल मिलेगा, खाद मिलेगा, डाई मिलेगी। किसान पे लेबर के पैसे नहीं, अगर एक दिन किसान को लेबर को पैसे न दे, अगले दिन रुक जाए मजदूर, बोले जी मेरा टाइम नहीं, मैं तो भट्टे पे जा रहा। तो किसान को चारों ढब्बे घेर दिया। एक किसान का बच्चा अगर CBSE बोर्ड के स्कूल में पढ़ रहा, उसे 3 घंटे बाहर खड़ा करेगा 8 के, उसे इतना बेइज्जत होना पड़े, बोले इस बच्चे की फीस नहीं आ रही। तो कितनी परीक्षा लोगे किसान की?
धन्यवाद। प्रधान जी कैसे हैं? बस ठीक ठाक मंजीत भाई। क्या मानते हैं कि किसानों को की आवाज को दबाने के लिए जो किसानों के ऊपर केस किए गए हैं? नहीं, जब जब किसान अपना जायज पैसा मांग रहे हैं, अपनी खेती करे, उसका गन्ना वहां मिल में डाल ले, तो उन्हें तो पैसा साथ साथ मिलना चाहिए। अगर पैसा मिल जाए तो ना मिल वाले की लड़ाई है ना किसानों की लड़ाई है। डीएम डीसीओ हमारे एडीएम ये सब कम से कम बातचीत करके किसानों के मिल वालों के साथ में इनका पेमेंट दिलवाओ। जनप्रतिनिधि सभी मौन है उस क्षेत्र के, इस पर आप क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधियों को उनका सहयोग करना चाहिए। देखो, जब पब्लिक किसी को चुने तो जनप्रतिनिधि तो ये आकांक्षा रखे हुए अगर भाई ये हमारा सहयोग करेंगे और वे बात अपने विधानसभा संसद भवन इनमें पहुंचावे, उन्हें तो उनके साथ में आना चाहिए। मगर किसी भी उस क्षेत्र के नेता ने उनकी सुध नहीं ली अभी तक। तो गलत बात है जी, किसानों के साथ तो हर आदमी को वहाँ खड़ा होना चाहिए। तो क्या शामली क्षेत्र का किसान भी थाना भवन के समर्थन में है? हाँ जी, समर्थन में है बिल्कुल। थाना भवन वालों ने भी सामने मेल में धरना चला, हमारा सबका बहुत सहयोग करा था, तो हम भी सहयोग कर रहे वहां जाकर। धन्यवाद।